नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया के चतुर्थ भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमने अलग अलग इसके रूपों और स्वरूपों के बारे में आपको बताया और समझाया। तो आज जो हम इसमें करेंगे, पिछले अध्याय में हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपको बता रहे थे, तो इसमें भी हम प्रेरणार्थक क्रिया के जो है दूसरे स्वरूप को समझेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में सबसे पहले जो है आएगा कि इस क्रिया में प्रथम कर्ता स्वयं कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे यहाँ चित्र दिए गए हैं, आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि माँ बच्चे को खाना खिलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम का मतलब हुआ पहला। इस क्रिया में प्रथम कर्ता स्वयं कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। प्रथम कर्ता का मतलब हुआ कि जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, तो वो जो प्रथम करता है, करता हुआ कार्य को करने वाला, कर्ता जो है कार्य को करने वाला हुआ, तो कर्ता कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, कर नहीं रहा है। कार्य मतलब प्रतीत लग रहा है, जैसे कि माँ बच्चे को खाना खिलाती है, खाना खिला रही है, लेकिन माँ बच्चे को खाना खिलाती है, इसका अर्थ हुआ कि बच्चा खाना तो खुद खाएगा, लेकिन खिलाती का जो भाव लिया गया उसमें वो स्वरूप में दिया गया कि किस तरह से जो है वो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प कर रही है, कैसे उसकी सहायता कर रही है, ऐसी हमें जो प्रेरित स्वरूप में जो है वो समझना है। आगे इसी में जो है दूसरा उदाहरण है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब प्रथम कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब प्रथम कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब आपको इस चीज़ की ओर ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि द्वितीय प्रेरणार्थक जो क्रिया है, जब प्रथम कर्ता जो है, प्रथम कर्ता का मतलब वह जो कार्य करता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपने कारक भी साथ में आते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, किस तरह से जो है कर्ता जो है वो कार्य को कर रहा है। तो जब प्रथम कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, पिताजी माली से पौधे को पानी दिलवाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पिताजी क्या करते हैं, माली से पौधे को पानी दिलवाते हैं। यहाँ पे उस उदाहरण में सीधा स्पष्ट हो रहा है, लेकिन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, माली के द्वारा जो है वो कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से पिताजी जो है, अब यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि पिता जो है वो प्रथम कर्ता है। प्रथम कर्ता जो कौन है, पिताजी हैं। पिताजी माली से पौधों को पानी दिलवाते हैं। दो मतलब इसमें पता लग रहा है कि द्वितीय कर्ता कौन आया और प्रथम कर्ता कौन हुआ। तो पहला जो कर्ता है वो प्रथम कर्ता कौन हुआ, पिता, और माली जो है वो दूसरा कर्ता है। क्रिया दोनों के अनुरूप की जा रही है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन पहला कौन कर रहा है और दूसरा कौन कर रहा है उसको आपने समझना है। इसी तरह से अगला जो हमारा क्रिया का रूप आता है वो आता है पूर्वकालिक क्रिया। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने आसान से शब्दों में आपको बता रहा हूँ, जैसा कि बोलने से प्रतीत हो रहा है। पूर्वकालिक, पूर्व का आभास होता है पहले ही जो घट चुका होता है, जो कि उस घटना के बारे में हमें बता देता है कि पूर्वकालिक, उस आभास का हमें पता लग जाता है कि पूर्वकालिक क्रिया कैसे की जा रही है और कैसे हमने उसको करना है और कैसे समझना है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, अब जरा थोड़ा ध्यान दें आप इस बात की ओर कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। शेखर दौड़कर विद्यालय गया मुख्य क्रिया है, शेखर दौड़कर विद्यालय गया। तो कोई भी वाक्य जब आपका आएगा उसमें मुख्य क्रिया से पहले जो मेन जो आपका जो काम होगा, क्रिया होगी, उससे आने से पहले अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। शेखर दौड़कर विद्यालय गया, तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, मुख्य जो क्रिया की गई है वो दौड़कर नहीं आया, गया। कहाँ गया, विद्यालय। तो शेखर दौड़कर विद्यालय गया, जो दौड़कर है, जो दौड़कर है यही तो पूर्वकालिक जो इसका बोध करवा रहा है, पूर्वकालिक क्रिया का जो है बोध करवा रहा है। तो शेखर दौड़कर विद्यालय गया, मुख्य क्रिया जो है उसका विद्यालय जाना है, गया, वो क्रिया हो चुकी है, लेकिन दौड़कर पूर्वकालिक। वह दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि वह नहाकर आया, ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह सोकर उठा इत्यादि। पूर्वकालिक क्रिया में क्या है कि
या शेखर दौड़कर विद्यालय गया। अभी जो हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि शेखर दौड़कर विद्यालय गया पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया गया है, लेकिन शेखर दौड़कर, दौड़ना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया का यहाँ पर अनुमोदन है। यही चीज़ें हमें कुछ शब्द जो है वो समझा देते हैं कि कैसे जो है कौन क्रिया कहाँ पर लग रही है और कैसे उसका स्वरूप है। इस तरह से जो है आगे हम करेंगे पूर्वकालिक क्रिया के कुछ उदाहरण जो है इसमें कैसे समझेंगे कि मूल धातु में कर अथवा कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, पूर्वकालिक किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से आने वाली अन्य क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। शेखर दौड़कर विद्यालय गया पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया है, लेकिन इन उदाहरणों में क्या है कि अंत में लिखा है कि मूल धातु में कर अथवा करके जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। पूर्वकालिक क्रिया का जो बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि शेखर दौड़कर, दौड़ अलग शब्द है और कर जो है वो अलग है, या करके जो भी आता है तो कर जो है वो साथ में आ गया, दौड़ जमा कर दौड़कर विद्यालय गया। इस तरह से इसको वाक्य को बदला। इसके बाद आता है आपका अपूर्ण क्रिया। ये अपूर्ण क्रिया क्या होती है? एक पूर्ण अपूर्ण जिस तरह से भी है। तो अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण का अर्थ होता है जो पूरा नहीं है। जैसे बोलने से पता लगता है कोई भी कार्य जो पूर्ण नहीं है। पूर्ण का मतलब पूरा जो नहीं हुआ है उसे पूर्ण का मतलब पूरा होना, अपूर्ण जो पूरा नहीं होता है। तो अपूर्ण का अर्थ है जो पूरा नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य का अर्थ पूर्णता स्पष्ट नहीं कर पाती अपूर्ण क्रिया कहलाती है। पिताजी हैं, गोपाल हैं, माँ थी। क्या ये वाक्य जो है सही है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, नहीं, ये वाक्य बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जहाँ भी कोई भी वाक्य जब हिंदी व्याकरण में कहीं भी आता है या गद्य पद्य में कहीं भी आएगा, लेकिन उस वाक्य के द्वारा जो है हमें व्याकरण का पता लग जाता है, त्रुटियों का पता लग जाता है कि हमारा जो वाक्य है वो पूर्ण इसमें जो है वो नहीं बना है जब तक जो है व्याकरण का सही तरीके से समायोजन नहीं किया होगा। तो पिताजी हैं, गोपाल हैं, माँ थी, क्या है हमें कोई पता नहीं है। हम इसको कैसे पूरा करेंगे अब इसमें देखेंगे। तो अपूर्ण क्रिया जो है वो कैसे की जाएगी? अपूर्ण का अर्थ है जो पूरा नहीं है। ऐसी क्रिया जो वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाती है। पिताजी हैं, पिताजी डॉक्टर हैं। गोपाल है, गोपाल चतुर है। माँ थी, माँ शिक्षिका थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है अब हमें इस चीज़ का आभास हुआ कि किस तरह से जो है वाक्य को पूरा किया गया। पिताजी हैं, पिताजी क्या हैं? डॉक्टर हैं। तो वाक्य में जो एक आनंद की प्राप्ति हुई कि वाक्य पूर्ण हुआ। वाक्य ही पिताजी डॉक्टर हैं, पिताजी अध्यापक हैं। आप किसी भी मतलब इसमें कोई भी जो है एक अच्छे शब्द को जो है जो कार्य किया जा रहा है उसको भर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन तभी वाक्य जो है पूर्ण होगा। अपूर्ण से जो है उसको पूर्ण किया जा सकता है। गोपाल है, अब हमें नहीं पता गोपाल क्या है, लेकिन गोपाल चतुर है। अपूर्ण क्रिया, और अपूर्ण को हम क्या कर रहे हैं? अब पूर्ण कर रहे हैं। तो पूर्ण तभी होगी जब गोपाल चतुर है, गोपाल लालची है, गोपाल आलसी है। कुछ भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी शब्द जो हम भर सकते हैं जिससे कि वाक्य बनता है, जिससे हमारा जो है एक वाक्य बन रहा है। माँ थी, माँ शिक्षिका थी, माँ डॉक्टर थी, माँ बीमार थी, माँ लाचार थी। या माँ के द्वारा जो कर्म है मतलब क्रिया किस तरह से करनी है उसको आपने समझना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि अब तक जो आपको क्रिया के विभिन्न रूपों को, स्वरूपों को समझाया है, इसमें अलग अलग बोध आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो है इसके भेदों का जो है वो समायोजन है। तो उसको आपने जितना भी अब तक किया है उसको समझने की चेष्टा करनी है, और इन उदाहरणों के द्वारा जो है अपने जहन में इस चीज़ को बिठाना है कि किस तरह से जो है इसका जो है एक प्रारूप आपके सामने मैंने सूक्ष्म रूप से जो है वो रखा है। और आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे और करेंगे, और इसी के आधार पर हम आपको जो है अभ्यास देंगे। लेकिन किसी भी वाक्य को जो है व्याकरण में जो है पूरा करने के लिए जो है आपको उसको उसके मूल रूप को जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमने शुरू में किया था, तो ये नहीं कि आप पीछे से हम आपको करवा रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ऐसे हम आगे आगे जो है क्रम वाइज बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको वस्तुतः इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पिछली बातों को आपने भूलना नहीं है। तो उसको बार बार जो है लिखने का अभ्यास करना है और समझने का अभ्यास करना है। तो क्रिया का जो है यहाँ पर समापन है, और आपने इसको तरीके से लिखना है। धन्यवाद। जय हिंद।